हेलो बच्चों, अब देखो ये वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की और प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वीडियो में भी हमने प्रैक्टिस की है, बट आपको मालूम है इसके प्रॉब्लम थोड़े से लेंदी होते हैं, करेक्ट। अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम की, सो दैट आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा है। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सर हमको कैसे समझ में आएगा कि इसको लॉगरिथम लगाना। मैं दोबारा रिपीट करूं ये वीडियो में भी, पहले तो आप इसका नामकरण विधि कर दीजिए। सो लेट y इक्वल टू, उसने नहीं दिया तो y बोलना है, उसने दिया तो आगे डायरेक्टली कंटिन्यू करें। सो x रेज टू a, x रेज टू x, a रेज टू x, करेक्ट। अब आप देखो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूं, y इक्वल टू x रेज टू a रेज टू x, x रेज टू x, मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। ऐसे क्यों किया? अब देखो ये पहली जो दो टर्म्स है ना, उसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्यों? बिकॉज एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स। और जब ये दोनों फंक्शन एक्स के रहते हैं तो आपको मालूम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता? लॉगरिथम, करेक्ट। सो यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है देखो कैसे करने का बोलता हूं। आपने क्या करना चाहिए मालूम? इस टाइप के प्रॉब्लम में ये वाले डायरेक्ट निकल रहे तो इसको बोलो u और इसको बोलो v, सेपरेट सेपरेट बोलना पड़ेगा। नथिंग बट लाइट, यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं y इक्वल टू u प्लस v, करेक्ट। वेर हम लोग क्या बोलेंगे, u क्या बताया गया है आपने? u बताया है x रेज टू a रेज टू x, करेक्ट। एंड आपने v को क्या डिफाइन किया है? v इज नथिंग बट x रेज टू x, समझ में आया? हमने उसको डिफाइन कर लिया u और v में। अब देखो यहां पे आप सीधा ऐसे लिख दो, यहां पे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? देखो ये इसका dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस dv बाय dx, समझ में आप? इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब आपको एक तो du बाय dx निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद इसको पुट कर दो, एंड देन dv बाय dx निकालना पड़ेगा। दोनों के आंसर आ गए, इसमें पुट कर दिया तो आपको फुल एंड फाइनल आंसर मिला। अब देखो u को हमने डिफाइन किया, पहले हम u को सॉल्व कर लेंगे, दोनों ऑपरेट कर लेंगे, बाद में वैल्यू को पुट कर देंगे, चलेगा। अब देखो u इज इक्वल टू क्या है? u है हमारा x रेज टू a एंड ये है a रेज टू x, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है। मैंने बोला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, कैसा? देखो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहां पे u का डेरिवेटिव du बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, x रेज टू a तो कांस्टेंट है तो इसको फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा x रेज टू n। कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? x रेज टू n। क्या फॉर्मूला है? n x रेज टू n माइनस 1, बराबर है। यहां पे वो a है तो a x रेज टू a माइनस 1, और ये वाला तो फॉर्मूला डायरेक्ट है ddx ऑफ a रेज टू x इंटू लॉग a, समझ में आया? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। सो du बाय dx अपने पास रेडी हो गया है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब रही बात किसकी? v रेज टू x की, बराबर है। अब देखो v रेज टू x का डिफरेंशिएशन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब चाहिए तो हम यहीं पे इसको फाइनल करते हैं। देखो नाउ अगेन, अब हमारे को यहां पे v इज इक्वल टू क्या है? x रेज टू x, बराबर है। और आपको मालूम है जब ये फंक्शन f ऑफ x रेज टू g ऑफ x होता है तो हमको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता, ये दोनों टर्म का होता है, इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर लिया, इसको u बोल के उसका डिफरेंशिएशन रेडी करके रख दिया, बराबर है du बाय dx। और अब हम dv बाय dx को जा रहे हैं, राइट। कैसे करने का? देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहां पे क्या करना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने लॉग ले लिया। अगर हम लॉग ऑन बोथ साइड लेते तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? लॉग v
सही है। और यहां पे log ऑफ x रेज टू x, समझ में आया। फिर लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे, log ऑफ m रेज टू n, n log m, log x, फॉर्मूला आपको बताया था। चलिए तो दोबारा बताने का तो मैं यहां पे लिख के देता हूं, log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। कौन सा फॉर्मूला हमने यहां पे लगाया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। सो लिखो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v एंड v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो dv बाय dx। समझ में आया। अब यहां पे देखो x log x का डेरिवेटिव u इंटू v लगाना पड़ेगा, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। ओके, सो यहां पे हम क्या करेंगे, u x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x 1। समझ में आ रहा है। सो x के साथ x गेट कैंसिल। अब आपको मालूम है ये जो टर्म है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v यहां पे लिखना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे dv बाय dx, ये v हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ v, x रेज टू x। समझ में आ रहा है। एंड नथिंग बट 1 प्लस log x, ये तो कट गया 1 और यहाँ पे log x, राइट। मतलब आपका dv बाय dx भी आया, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। ये कहां से लाया, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v ऊपर चले गया, सो v की वैल्यू हमने पुट कर दी डायरेक्ट, x रेज टू x, नो प्रॉब्लम। अब देखो आपको du बाय dx मालूम, आपको dv बाय dx मालूम, खाली इसमें पुट कर दो। सो पुट द वैल्यूज, मैं जरा ऊपर जगह क्रिएट करके लिखूं, नो प्रॉब्लम। हाँ ओके, पुट द वैल्यूज, इसके नीचे ऐसा लिखना चाहिए, पुट द वैल्यूज ऑफ du बाय क्या है ये dx एंड dv बाय dx फ्रॉम इक्वेशंस, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1। सही है। और जब हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ du बाय dx एंड dv बाय dx फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, तो आपको फुल एंड फाइनल आंसर ये मिल गया। क्या मिल गया देखो, एंड देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx की वैल्यू है a x रेज टू a माइनस 1, यहां पे लिखी है, प्लस a रेज टू x इंटू लॉग a रेज टू x इंटू लॉग a, ये वैल्यू हो गई आपकी du बाय dx की, बराबर है a रेज टू x इंटू लॉग a। ओके, और dv बाय dx की वैल्यू यहां से 3 से लिख दीजिए, प्लस क्या लिखूं, x रेज टू x 1 प्लस लॉग x। और इसको सिंप्लीफाई होने का सवाल ही नहीं आता, कुछ भी कट रहा है कि नहीं होगा। सो यही आपका इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, छोटा सा, राइट, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो यहां पे x रेज टू x एमसीक्यू में डायरेक्ट याद करने का ये फॉर्मूला डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू x 1 प्लस लॉग x, ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा फॉर एमसीक्यूज बोल रहा हूं। JEE में जो एमसीक्यू आते हैं उसमें आप डायरेक्ट पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, बट बोर्ड के अंदर ये स्टेप आपको दिखानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि स्टेप्स को मार्क्स है बोर्ड में, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आया कि ये कैसे सॉल्व किया, नो प्रॉब्लम। तो किसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकलता है, किसका डेरिवेटिव नहीं निकलता, ये आपको मालूम होना। तो सिंपल फंक्शन कौन से है, कंपोजिट फंक्शन कौन से है, और एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए डिटेल में बता रहे, चलेगा। और एक प्रॉब्लम लेंगे आपके लिए, प्रैक्टिस करेंगे, और एक प्रॉब्लम लेता हूं, वो भी प्रॉब्लम बहुत बार पेपर में आया है। इससे आपको पूरा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसका पहला वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। हम पार्ट पार्ट में रिलीज कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसा ही हो रहा है। सो बराबर वो लिंक के साथ वीडियो देखिए तो समझ में आए।
चलेगा? ओके, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। जितना आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, उतना फार्मूलाज याद हो जाएगा। फार्मूला याद हो गया तो अल्टीमेटली अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाती है। बट फार्मूला ही मालूम नहीं है, स्टेप्स मालूम है, फार्मूला रिकॉल नहीं हुआ, गड़बड़ हो जाता। तो प्रैक्टिस करें। और इनिशियली समझ में नहीं आता, इसलिए ये वीडियोस आपको पूरा डिटेल में समझा रहे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, फिर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? चलो और एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं। वाह, ये भी प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है। देखो, बहुत बार पेपर में आया है कि 100% सेक्शन सी या डी में आता है, तो 3 या 4 मार्क तो पक्के ही समझ लेना। अब देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स रेज टू tan x माइनस एक्स रेज टू log x। आपने इसको नामकरण विधि करके लेना पड़ेगा। नथिंग बट व्हाट लाइक y इक्वल टू बताना पड़ेगा। उसने नहीं बोला तो आपको लिखना पड़ेगा ना भाई, वो साइन एक्स रेज टू tan x माइनस एक्स रेज टू log x। अब देखो, ये प्रॉब्लम देखते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसे? देखो, एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन उधर भी सेम, मतलब ये दोनों पावर में भी एक्स है, यहां भी एक्स है, पावर में भी एक्स है, बेस में भी एक्स है, राइट? तो यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100% अपने को लॉगरिथम का यूज करना पड़ने वाला है। सो पहले इसको क्या कर देंगे हम लोग, y इक्वल टू यू माइनस वी बोल, क्या बोल दो, एक को बोलो u, एक को बोलो v, करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे WHERE तुरंत लिख दो ना, मतलब दोबारा आपने को दिक्कत नहीं होना, भाई हमने u किसको बोला, u हमने बोला है दैट इज अ साइन एक्स रेज टू tan x, साइन एक्स रेज टू tan x, इसको हमने क्या बोला है, हमने इसको बोल दिया u, और आपने v किसको बोल दिया, सेकेंड फंक्शन, नथिंग बट x रेज टू log x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट? अब हम यहां पे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो क्या आएगा, देखो, नथिंग बट dy बाय dx इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, du बाय dx एंड माइनस dv बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, पहला वाला रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वीडियो में इसके डिटेल में बताया है, वो एक बार देख सकते हैं आप। अब आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब पहले हम du बाय dx बना लेंगे, बाद में हम dv बाय dx बना लेंगे, और फिर वो दोनों की वैल्यू आने के बाद इसमें पुट कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, फाइनलाइज, करेक्ट? अब देखो, नाउ पहले हमने u को किसको डिफाइन किया है, u को डिफाइन किया भाई साइन x, थोड़ा सा हम नीचे लेते हो सके तो, नाउ u इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूं साइन x रेज टू tan x, राइट? अब आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स है, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग। सो ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर हमने दोनों साइड लॉग लिया तो क्या आएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे हम लॉग लेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू tan x। समझ में आ रहा है आपको, लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू tan x। फिर दोबारा सिंप्लीफाई करना है, फिर दोबारा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेंगे, लॉग ऑफ m रेज टू n, फार्मूला पहले भी बताया। फिर देखो, लॉग ऑफ m रेज टू n का फार्मूला क्या है, n लॉग ऑफ m, ये पावर सामने आ जाती है, सो ये पावर सामने ले लो, नथिंग बट व्हाट, tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सामने आई ना पावर, tan x लॉग ऑफ साइन x, वो रूल लगाया। ये रूल आपको इसलिए लिख के दे रहा कि बाई चांस अगर याद नहीं आ रहा है तो भाई तुरंत यहां पे देखो तो याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? अब जरा बोर्ड पे देखो, यहां पे अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यहां पे u इंटू वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लॉग u तो आराम से हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन देखो, एक बार मैं डिफरेंशिएशन करके दिखा दूं, फिर हम ऊपर ले लेंगे इसको। डेरिवेटिव ऑफ लॉग u क्या होता, 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव किसके साथ, x के साथ, तो du बाय dx। समझ में आया, लॉग u, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx। ओके, अब यहां पे u इंटू वी लगाओ।
सो यू वैसे देखो tan x, डेरिवेटिव ऑफ log ये sin x को बोलो x थोड़ी देर के लिए, कंपोजिट फंक्शन है, सिंपल कर लो इसको x बोलो, तो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, बट लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा sin x, सही है। देन ये आपने इसको x बोला बट उसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x डायरेक्टली लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, समझ में आया। u वैसे रखा, डेरिवेटिव ऑफ v कर लिया, प्लस v वैसे रखो log ऑफ sin x, v वैसे रखो, और डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता sec स्क्वायर x। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, नो प्रॉब्लम। थोड़ा अभी जगह क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, हाँ, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ने वाला है। ओके, अब देखो यहां पे नेक्स्ट पेज के लिए जो बात हो रही है, मैं थोड़ा सा यहां पे जगह भी निकाल दूं कि जगह चाहिए, सो ले लेंगे। ओके, अब देखो क्या होता है, 1 अपॉन यू है ना, एक काम करता हूं मैं इसको ब्रैकेट डाल देता हूं, और ब्रैकेट डाल के ये 1 अपॉन यू नीचे था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर चले जाएगा, राइट। सो देयरफॉर du बाय dx इज इक्वल टू, मैंने u ऐसा लिख दिया, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो क्या चक्कर हो गया, ये तो tan x है और ये cos x बाय sin x, ये cos x न्यूमरेटर में, इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 रहता, मालूम है ना। सो cos x बाय sin x इज नथिंग बट व्हाट, cot x, नो प्रॉब्लम। यहां तक अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, यहां से यहां तक, प्लस log ऑफ sin x, log ऑफ sin x एंड इनटू व्हाट, sec स्क्वायर x। मेरे कैसे समझ में आया यहां तक। अब बात ऐसी हो गई, देखो du बाय dx, du बाय dx इज इक्वल टू, बट व्हाट इज u, भाई u तो हमारे पास है sin x इंटू tan x, है ना, u की वैल्यू को पुट कर दो, नथिंग बट व्हाट, sin x रेज टू tan x। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब बात ऐसी है, tan x इंटू cot x इज नथिंग बट 1, प्रॉपर्टी है, नहीं तो दूसरा बताओ, cot x बोले तो क्या 1 अपॉन tan x, tan x कट गया, क्या बचा 1, कैसे भी लिया तो वो 1 ही आएगा। सो दिस इज 1 प्लस log ऑफ sin x इंटू sec स्क्वायर x, और ये आपका आया du बाय dx। बोले तो आपका पहला आंसर आ गया du बाय dx, आप इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। du बाय dx आया, माइनस dv बाय dx है, dv बाय dx अभी बाकी है, अभी हमने खाली u को निकाल के रखा है, चलेगा। थोड़ा सा भी नीचे मिटा दो, ये वाला इक्वेशन दोबारा लगेगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 बोले तो ये वाला वो इक्वेशन है, पहले स्क्रीन में था, अभी हमने मिटा दिया, है ना। अब देखो दोबारा, नाउ हमारा सेकेंड वाला क्या आने वाला है, v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू एक्स रेस टू लॉग एक्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट। v क्या आया, एक्स रेस टू लॉग एक्स। ओके, चलो अब हम ये मिटा देंगे, uv का भी काम हमारा हो गया। अब दोबारा f ऑफ एक्स रेस टू g ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा भाई, लॉग लेना पड़ेगा, सो ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बात। और अगर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो क्या आता है, log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x, सही है। अब फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा log ऑफ m रेज टू n, log ऑफ m रेज टू n, n log ऑफ m, तो ये पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, log v log x इंटू दोबारा क्या आया log x, राइट। समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है, ये log x इंटू log x ये दोबारा आ गया अपने को, और आपको मालूम है यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां तक आ गया, देख लिया, थोड़ा सा जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, मिटाओ, ये नीचे वाला लगेगा नहीं, अभी मैं मिटा देता हूं, ये फार्मूला कौन सा लगा वहां पे लिखा था वो दोबारा नहीं लिखो। हाँ, अब जरा बोर्ड पे देखो, ये log x सामने आया, ये log x हुआ, सो log v इज इक्वल टू log x इंटू log x, मेरे ख्याल से log x इंटू log x का स्क्वायर होता क्या, 100%, दो बार आई ना भाई टर्म, तो दो बार तो लिख सकते हैं हम लोग। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, कर सकते क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसा देखो,
सो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या रहेगा, देखो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v एंड v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो नथिंग बट dv बाय dx। समझ रहे बात को आप? ओके अब x रेस टू, अब दोबारा ये सिंपल फंक्शन बनवा लीजिए x रेस टू n, n दो सामने आएगा, x रेस टू n माइनस 1, दो में से एक गया तो एक लिखते नहीं है, राइट। सो x रेस टू n, n x रेस टू n माइनस 1, बट ये इसको आपने x बोला, वो x था नहीं, वो log x है, वो कंपोजिट फंक्शन है, हमने इसको सिंपल बोल के पहला फॉर्मूला लगाया, तो log x का डेरिवेटिव हुआ ही नहीं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x। समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा? ओके सी नाउ dv बाय dx इज इक्वल टू, ये भी नीचे ऊपर गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं ब्रैकेट डाल देता हूं तो v ऊपर गया तो ऐसे यहां पे दिखाई देगा आपको, करेक्ट। और यहां पे क्या लिखो, 2 log x डिवाइडेड बाय x। समझ में आ रहा है? बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आपको मालूम है v की वैल्यू क्या है, आपको मालूम है v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है यहां पे, हम लोग एक नहीं तो स्टेप यहीं पे ले लेंगे। सो आपको dv बाय dx आएगा, v की वैल्यू है x रेस टू log x एंड इन अ ब्रैकेट हम लोग क्या लिखेंगे, 2 log x डिवाइडेड बाय x। इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 3, ये dv बाय dx आया, बराबर है, ये हमारा du बाय dx तैयार है। सो पुट दीज वैल्यूज, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे यहीं पे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। दीज वैल्यूज का मतलब du बाय dx एंड dv बाय dx। समझ गए ना आप? अब आपका इक्वेशन 1 क्या था यार, इक्वेशन 1 था dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx माइनस dv बाय dx, ये आपका इक्वेशन 1 था, करेक्ट। du बाय dx की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, du बाय dx की वैल्यू क्या है, sin x रेज टू tan x, बराबर है, इन अ ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ sin x एंड रेज टू sec स्क्वायर x। ये मेरा जो वैल्यू अपना वो किसका वैल्यू आया, du बाय dx का आया, बीच में साइन है माइनस एंड अगेन dv बाय dx का वैल्यू रख रहे हैं हम लोग। dv बाय dx की वैल्यू क्या है, आप सीधा ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x रेज टू log x, x रेज टू log x इन अ ब्रैकेट क्या लिखूं, 2 log x, 2 log x डिवाइडेड बाय x। समझ में आया? बस यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर। कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या देख लो, नहीं होता है, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया क्या? प्रॉब्लम बहुत बार ये पेपर में आया है, कुछ आधा प्रॉब्लम भी पेपर में आता है कि खाली भाई डिफरेंशिएट एक्स रेस टू लॉग एक्स, सिंपल प्रॉब्लम 2 मार्क, या डिफरेंशिएट पहला वाला जो पार्ट था साइन एक्स रेस टू टैन एक्स, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी, तो ऐसा आया तो सिंपल हो आपको 2 मार्क के लिए आएगा, बट वो 2 फंक्शन यहाँ पे आए तो इसलिए ये प्रॉब्लम लिया, तो ये आराम से 4 मार्क आपको देगा, सेक्शन डी में पक्का आएगा, बट आपको इतना सिस्टमैटिक वे से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्टेप्स को मार्क्स है, सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा एक बार डिटेल में गो थ्रू इट तो आपको समझ में आएगा, है ना, चलेगा। अब देखो यहां पे ये 2 प्रॉब्लम हमने यहां पे लिए, इसके पहले वीडियो में भी हमने प्रॉब्लम लिए है, थ्योरी ली है, सो दोनों वीडियोस कनेक्टेड देख लो तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रिपेयर हो जाएगा, चलेगा। फिर आप इस टाइप का प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगाना है, ये भी आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम की प्रैक्टिस से ही समझ में आ जाएगा, करेक्ट। इतना ध्यान से लेकिन देख लेना, फिर आपको हो जाएगा, चलेगा। अब देखो यहां पे विद दिस हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपके साथ मिलेंगे, जुड़े रहेंगे, करेक्ट। सो बी इन टच विथ अस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, शेयर बोले तो फ्रेंड्स सर्कल में, आपके ग्रुप्स में आप ये लिंक को प्रोवाइड करो,
सो दैट उनको भी अल्टीमेटली फायदा हो जाएगा। अगर आपका फेसबुक ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं, राइट। अगर आपका इंस्टाग्राम जो भी है उसमें आप शेयर करो मीडिया में, सो दैट उनको भी फायदा होगा आपके साथ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बी इन टच विद, हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू।